जय हिंद दोस्तों। चलिए देखते हैं क्लास 10th के मैथ का क्वेश्चन। तो यहाँ पर अभी हम देखने वाले हैं क्लास 10th के प्रश्नों वाली 5.2 का ये 8 नंबर का प्रश्न। तो 8 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर एक एपी में 50 पद है। एक एपी में 50 पद है। तो पदों की संख्या को एम से सूचित करते हैं। पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या को एन से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर एपी में 50 पद है, यानी एन का मान 50 दिया हुआ है। उसका बाद कहता है कि जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद 12 है, यानी A3 दिया हुआ है 12 और अंतिम पद 106 है। तो आप जानते हैं कि अंतिम पद को एल से सूचित करते हैं या ए एन से सूचित करते हैं। तो अंतिम पद दिया हुआ है 106। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। इस एपी का निकालना है 29वां पद। तो बहुत ही आसान हिसाब है, तो इसको सरल करते हैं। तो लिखेंगे हल दिया है, दिया है इस एपी में 50 पद है, यानी अभी बताए पदों की संख्या को एन से सूचित करते हैं और पद 50 पद है, यानी एन बराबर दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। उसके बाद कहता है जिसका पद तीसरा पद 12 है। यह तीसरा पद यानी A3 बराबर दिया हुआ है 12। अब A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3 में से 1 घटाएंगे 2D बराबर में 12। इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसके बाद कहता है कि अंतिम पद 106। अंतिम पद, अंतिम पद ये दिया हुआ है 106। तो अंतिम पद को L से लिखते हैं या AN से लिखते हैं। ये दिया हुआ है 106, यानी यहाँ पर AN दिया हुआ है 106। तो देखिए 106 जो अंतिम पद दिया गया है वो इसी एपी का है। समझिए, जो 106 अंतिम पद दिया गया है वो इसी एपी का है। तो इस एपी में कुल 50 पद है, यानी इस एपी में जो 50 पद है इसका जो अंतिम पद होगा वो 50वां पद होगा। समझे, इस एपी में कुल 50 पद है, तो इस एपी का जो अंतिम पद होगा वो 50वां पद होगा। और यहाँ पर अंतिम पद 106 दिया हुआ, यानी A50, A50वां पद दिया हुआ है, 106 दिया हुआ है। तो अब इसको A50 को लिख सकते हैं A प्लस 50 में 1 घटाएंगे 49D बराबर में 106। दोनों को इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 मानने के बाद दोनों समीकरण से A और D का मान निकालना है। तो निकालना है A का मान और निकालना है D का मान। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से दोनों को हल कर देना है। तो समीकरण 1 है A प्लस 2D बराबर 12 और समीकरण 2 है A प्लस 49D बराबर में 106। तो यहाँ पर दोनों का आगे वाला बराबर है, यहाँ भी A है यहाँ भी A है, तो सीधा लिख देंगे घटाने से, विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है तो माइनस। अब ये प्लस माइनस खत्म। माइनस में 49D, प्लस में 2, माइनस का चिन्ह बढ़ा के ऊपर माइनस देंगे। 49D में 2 घट जाएगा, बचेगा 47D बराबर 106 में 12 घटेगा। 106 में 12 घटेगा तो ये बढ़ जाएगा माइनस में 94। अब माइनस से माइनस खत्म, तो D बराबर ये 47 इधर गुना में उधर जाएगा तो भगा 94 बटा 47, फिर बढ़ जाएगा इससे कितना 2 बार में, यानी D का मान आ जाएगा 2। अब हमको निकालना है A का मान। A का मान निकालने के लिए समीकरण ये D का मान समीकरण 1 और समीकरण 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है A प्लस 2D बराबर 12। तो A प्लस 2 गुना D का मान 2 निकला है बराबर में 12, तो A प्लस 2 गुना 4 बराबर 12। तो A बराबर 12, ये प्लस 4 है उधर जाएगा माइनस 4, तो A बराबर ये हो जाएगा 12 में से 4 घटेगा 8, यानी यहाँ पर A का मान आएगा 8। अब यहाँ पर हमको D का भी मान निकल गया, A का भी मान निकल गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो 29वां पद को हम लिख सकते हैं A29। अब A29 है तो इसका मतलब A प्लस 29 में से घटाएंगे 28D। तो A का मान 8 निकला, प्लस 28 गुना D का मान 2 निकला है, तो 8 प्लस 28 गुना 56, 56 8 64, यानी इस एपी का जो 29वां पद होगा वो होगा 64।
तो बहुत ही बिल्कुल आसान हिसाब है, तो आप लोग इस हिसाब को आसानी से बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।